समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, आप लोग नहीं आए समझ तो आप तुरंत बोल दीजिएगा। तो पहला सवाल हमारा क्या है, जरा ध्यान दें। कितना लिखा है, x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर कितना हो गया भाई अपना ये 0। और यहीं से देख लेना, हम यहीं से हम सेकंड सवाल भी इसी के साथ लिख देते हैं। सेकंड सवाल हमारा है 2x का वर्ग धन x ऋण 6 और ये बराबर समय हम सवाल को जैसे कि तैसा लिख देते हैं, लिखते हैं हम जैसे कि तैसे। तो कितना है हमारे पास, ये है x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर कितना 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, गुणनफल विधि में दो चीज हमेशा याद रखना, एक प्रथम पद और एक अंतिम पद। ठीक है, तो प्रथम पद में भी कोई गुणांक ना हो तो हम किसे देखते हैं, अंतिम पद। तो यहाँ पर जब हल करोगे तो हल करने के बाजू में लिख दीजिएगा कि भाई अंतिम पद कितना है हमारा 10। ठीक है, अंतिम पद कितना है 10। यानी अब ये बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए। तो 5 दूनी हो गया अपना 10, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा 5 में से कितना घटाना अपने को 2, तो बराबर कितना आ गया। तो दोनों चीजें हो गई, अंतिम पद भी आ गया हमारा और बीच वाला पद भी आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे हल करते हैं देखना। ये लिख दिया हमने x का ऋण, ये कोष्टक इस्तेमाल कर दी और ये x है तो x। क्लियर हो गया। अब ये 3 को हम कैसे दो भागों में तोड़ेंगे, 5 ऋण 2, तो ये लिखा हमने 5 ऋण 2 हो गया भैया 3 और ये ऋण है तो ये ऋण ऑलरेडी है। फिर ऋण, अब ये 10 को हम कितने दो भागों में तोड़ सकते हैं, तो ये लिख दिया हमने 5 गुणित 2 और ये बराबर हमारा कितना हो गया 0। समझ में आया कि नहीं बताइए। अब यहीं से देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x into x, x स्क्वायर को बिल्कुल लिख सकते हैं कि उसी की गुणा होते समय घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ऋण है, अब ऋण का गुणा अंदर करो तो कितना हो गया ऋण का 5 और ये x का अंदर गुणा करो तो ऋण 5। ऋण और ऋण मिलकर क्या हो गया आपका। अच्छा, ये 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और ऋण कितना है आपका 5 गुणित 2 और ये बराबर 0। क्लियर हो गया। अब कितने कितने के जोड़े बना लेते हैं भाई, बना लिए। अब इन दोनों जोड़ों में देखो कौन है, देखना आप मैं बता रहा हूं। देखो यहां से क्या कॉमन ले लिए भैया हमने, x ले लिए कॉमन, तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचा बोलो, ऋण। क्लियर। इसी प्रकार देखो दोनों में कौन है, देखो दोनों में कौन है 2 और हमेशा एक बात याद रखना, ये दूसरा जोड़ा में जो पहला पद रहता है, पहला पद क्या है 2 और इसके आगे जो चीज रहता है वही कॉमन होता है। यहाँ पर क्या है प्लस, तो इसलिए प्लस का, और दोनों में क्या है 2। ठीक है, तो प्लस 2 कॉमन होगा तो क्या बच गया भाई, फिर ऋण कितना बचा और बराबर कितना हो गया बचा 0। क्लियर हो गई इसके। अब यहीं से देखो ये दोनों में कौन है x है, कॉमन ले रहे हम तो x ऋण 5 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कितना बच गया बोलो, x धन 2 बराबर 0। क्लियर। अब अलग अलग कर दीजिए, x ऋण 5 बराबर 0 और x धन 2 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5, यहीं से x बराबर माइनस का 2 और हमको यहाँ पर क्या होगा द्विघात समीकरण के क्या भैया तो आता है। ठीक है, अब यहीं से आते हैं ना बोलकर अपन पहले x बराबर 5 कामा कितना लिखिए 2 और क्या लिख देंगे, आते हैं मूल क्या क्या है जल्दी से बोलो, पहला है 5 और ऋण 2 और यही अपना क्या हो जाएगा देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे ही अपन कहाँ चलते हैं, तो सेकंड सवाल में हमने क्या किया, हल जैसे की वैसे लिख दिया। अब उसके बाद 2x की घात 2 धन x ऋण 6 बराबर कितना लिख दिया हमने 0 लिख दिया। अब हमने अभी बोला है कि भाई प्रथम पद का गुणांक हो, तो गुणांक को तो प्रथम पद का अंतिम पद में क्या किया जाता है गुणा। तो देखो जरा, तो 2 गुणित कितना हो गया 6 बराबर कितना आ गया बेटा
तोड़ना पड़ेगा ना। तो बताओ भाई, अब बीच के पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो 4 किया, 4 में से 1 रह। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 गुणित 3 बराबर कितना हो गया भैया, 12। और 4 में से 1 गया तो कितना बचा, क्लियर। तो चलिए तोड़ दीजिए। तो 2x की घात धन है तो हमने ये कोष्टक लगा दिए और ये x है तो x भी लिख दिए। तोड़े हमने काय में तोड़े, देखो 4 ऋण 3, तो हमने लिखा 4 ऋण 3, क्लियर। और ऋण है तो अच्छा, इसको भी तोड़ दे क्या रहने दे, रहने दो। और नहीं तोड़ना है तो देखो एक भाग ये टूटा है, इसमें 2 आया है तो लिखते हैं अपन यहाँ 2 गुणित 3 बराबर। चलिए इसको भी तोड़ दो। 2x इंटू कितना हो गया, धन 4x ऋण 3x ऋण 2 गुणित 3 बराबर। अब कितने कितने के जोड़े बन गए भैया, 2 2 के जोड़े बन गए। अच्छा अभी हम देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फिर प्रॉब्लम है। यहाँ देखो जरा ये 4 को हमने नहीं तोड़ा है, तो हम तोड़ देते हैं यहाँ भी 4 को। तो हमने लिखा 2x इंटू x धन। अब इसके जैसे तोड़ना है तो 2x इंटू 2, तो 2 दूनी 4x, क्लियर हो गया। और ऋण कितना है, 3x ऋण 2 गुणित 3 बराबर। अब ये बन गया हमारे कितने कितने जोड़े, 2 बन गए। अब इन पहले जोड़े में देखो एक पद ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, देखो जरा है, ये देखो ये वाला पद और ये वाला दोनों में है। तो हम क्या करते हैं, हमसे कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन कितना ले लिया हमने, 2x, क्या बच्चा देखो x ठीक है ऋण। अब यहाँ से दोनों में देखो, अब ऋण क्यों लिखा मैंने आपको बताया है कि दूसरे पद में जो पहला पद रहता है उसका चिन्ह जो रहता है वही कॉमन ले लिया। तो ऋण हमने कॉमन ले लिया। अब दोनों में कौन है, ये 3 कॉमन ले रहे, तो देखना 3 कॉमन लिए तो क्या बचा, देखो x, और यहाँ से ऋण कॉमन लेंगे तो ये काय का बन जाएगा, धन का। और यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिए तो काय का बचा, तो ये धन का 2 बराबर। अब हमने कॉमन ले लिया, समझाने के लिए आपको ऐसा बताया, फिर से तोड़ दो वही, ठीक है। चलिए अब दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन निकल जाएगा। तो ये x धन 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा भाई, 2x। देखो ये x धन 2 कॉमन निकाल लिया ना, कितना बचा, 2x। और यहाँ से देखो जरा x धन 2 कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, -3, तो -3 बराबर 0, ठीक है। अब अलग अलग कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो x धन 2 0 और 2x ऋण 3 बराबर 0। अब हल कर लीजिए यहाँ से, तो 2 का करते हैं पक्षांतर, तो x बराबर कितना बचा, और ऐसे ही यहाँ भी देखिए यहाँ से 3 का पक्षांतर कर दिए तो 2x बराबर 3, तो x बराबर ऋण का 2, और यहाँ से x बराबर 3/2, तो x के कितने मान आ गए भाई, 2, वो भी काय का और 3/2। अच्छा उत्तर में क्या लिख देंगे भैया, अतः ठीक है, अतः आप किसके भाई, द्विघात समीकरण, तो हमने लिखे द्विघात समीकरण। अब बताओ द्विघात समीकरण कौन सा है, ये क्या नाम द्विघात समीकरण का, 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0 के क्या भाई, मूल कितने हैं, -2 और 3/2, और यही हमारा क्या है आंसर। करें अपन अगर तो कितना लिख दिया अपन ने, करनी 2x का वर्ग। अब इसको तोड़ना है अपन, तो कितने में टूटेगा देखो जरा, तो ये x वैसे लिख दिए, 5 धन कितना हो गया, और धन ये जैसे वैसे 5 करनी 2, और ये बराबर कितना हो गया 0। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, करनी 2x इंटू x और धन गुणा करो 5x धन 2x और धन 5 करनी 2 बराबर कितना हो गया। अब यहीं से करनी 2x इंटू x धन, अब
को हम ऐसा लिख सकते हैं कि करनी 2 इंटू करनी 2, किसी किसका इससे गुणा होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं धन करनी 2x इंटू करनी 2। क्लियर। धन ऐसे ही देखो जरा यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर अपने कुछ करना है नहीं, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बोलिए 5x धन 5 करनी 2 बराबर। अब 2 2 के जोड़े बन गए, ये देखो 2 2 के जोड़े बन गए। अब इसके बाद देखो दोनों में घनिष्ठ कौन है, देखो करनी 2x कॉमन ले लिए, तो क्या बचा धन करनी 2। क्लियर। धन दोनों में कौन है देखो 5, तो 5 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा बराबर। अब दोनों में घनिष्ठ कौन है कॉमन ले लें अपन, तो x धन करनी 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बोलिए करनी 2x प्लस 5 बराबर 0। अब इनको क्या कर देंगे भाई अपन, बोलो जल्दी से अलग अलग कर देंगे। क्या कर देंगे अलग अलग करेंगे, तो देखो जरा क्या हो जाएगा आपका x धन करनी 2 बराबर 0। ठीक है। और कितना हो जाएगा करनी 2x धन 5 बराबर 0। तो ये हो गया x बराबर ऋण का करनी 2, और यहीं से करनी 2x बराबर ऋण का 5। तो ये जैसे ही वैसे ही चलेगा x बराबर ऋण करनी 2। अब यहाँ से बोलो कभी भी कोई अज्ञात राशि का मान निकालते हो तो इसीलिए बच्चे x बराबर बोलिए ऋण 8 बटे करनी 2। इस प्रकार x के कितने मान हो गए भाई 2। तो x बराबर कितना हो गया ऋण करनी 2 कामा ऋण 5 बटे करनी 2। ठीक है। अतः करके हम क्या लिखेंगे बोलिए, अतः द्विघात समीकरण, बोलिए द्विघात समीकरण क्या है हमारा करनी 2x का वर्ग धन 5 करनी 2 बराबर 0 के मूल। क्या क्या होंगे बोलो करनी 2 और ऋण 5 बटे करनी 2 होंगे, और यही अपना क्या हो जाएगा। चौथा सवाल क्या बोल रहा है बोलिए जरा, 2x का वर्ग एक कोई नहीं बोलते हैं हाँ -x हाँ प्लस 1/8 बराबर 0। ये हमने लिखे हल। हल में हम सवाल को जैसे की वैसे लिख देते हैं 2x का वर्ग ऋण x धन 1/8 बराबर कितना हो गया 0। और हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे होती है हर से, तो हर क्या है यहाँ पर 8। तो दोनों पक्षों में हम 8 का क्या कर देते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस, हर ही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो हम क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर, चलो देखना जरा करते हैं डायरेक्ट ही करते हैं समझ जाओगे। चलो तो 8 गुणित 2x का वर्ग हो गया, फिर ऋण 8 गुणित कितना हो जाएगा भैया x, और धन 1/8 गुणित 8 और बराबर 0। क्योंकि 8 का गुणा 0 में होगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये 8 से 8 कैंसिल, 8 दूनी 16 x की घात ऋण 8x और धन का 1 बराबर कितना हो गया 0। अब बताओ जरा यहाँ पर पहले पद का गुणांक है तो इसीलिए अंतिम पद में गुणा करेंगे, तो ये रियल में कितना दिख रहा है 1, परंतु जब सवाल हल करेंगे तो आपके लिए कितना होगा ये 16। अब बीच वाले पद को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 8, तो 4 चौक 16 कितना होता है 4 चौक 16। तो करें अपन हल, तो बोलो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4x इंटू 4x 4 चौक 16 ऋण 4x ऋण 4x और धन का 1 बराबर कितना हो गया। अब देखो दोनों में ये दो के जोड़े बन गए। अब इसमें बताइए क्या है, तो और यदि करेक्शन करना है यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए अपन एक और करेक्शन कर लेते हैं 4x इंटू 4x माइनस, अब यहाँ पर देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा 4x इंटू 1, किसी एक का कोई भी पद में करो नहीं आता है। ऐसे ही ऋण
4x, ये भी एक ही है, इसमें इंटू 1 और प्लस इसमें भी क्या कर सकते हैं 1 इंटू 1 बराबर कितना हो गया। चलो अब दोनों में देखो कौन है, तो 4x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 4x माइनस, अब यहाँ से ऋण का क्या कॉमन लिए 1, तो क्या बचा 4x धन का हो गया, धन वाला हो गया ऋण का, और 1 यहाँ से ले लिए तो कितना बचा 1 बराबर कितना हो गया 0। अच्छा दोनों में घनिष्ठ कौन है देखिए, तो 4x माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा भाई 4x माइनस 1 और ये बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर कितना हो गया 1, यहाँ भी 4x बराबर कितना हो गया 1, तो इसीलिए x बराबर 1/4, यहाँ भी x बराबर 1/4, तो x बराबर कितना हो गया भाई 1/4। और आंसर में क्या लिखोगे आप, अतः द्विघात समीकरण किसके के मूल 1/4 और 1/4 होंगे। हमारा ये प्रश्न नंबर कौन सा है, तीसरा। तो सी दूसरा में क्या बोल रहा है, प्रश्न 1 की समस्याओं को हल कीजिए। तो 1 की समस्याओं को तो हम हल करके ही आए हैं, ठीक है। तो इसलिए अब आ जाते हैं हम कहां पर, क्वेश्चन नंबर कितने में 3। क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। यानी सबसे पहले तो आप लोगों को ये हल लिखना है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में कभी भी याद रखना, हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या कितनी मान ली भैया हमने, पहली संख्या x है, कितनी है x। अच्छा क्योंकि देखना जरा, पहली संख्या धन दूसरी संख्या, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, यही सोचते होंगे क्योंकि कि योग, देखो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, तो किनका योग, दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो हमने लिख दिया पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर कितना 27। अब देखो हमने पहली संख्या का मान क्या माना x, तो यहाँ पर x धन, ठीक है, कितना हो जाएगा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 27। अब x का कर दीजिए पक्षांतर, तो बोलो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो दूसरी संख्या बराबर माइनस क्लियर। अब प्रश्न देखो, और गुणनफल ऐसा है, क्या है वो गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 182। क्लियर। तो चलिए जरा हल करते हैं। तो हमने लिखी किसके अनुसार, प्रश्नांक अनुसार, ठीक है। तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या गुणनफल का यही मतलब होता है ना। तो पहली संख्या क्या है हमारी x, दूसरी संख्या क्या है हमारी, 27 और इनका गुणनफल कितना है देखिए 182। चलिए क्लियर हो गया। हाँ। अच्छा अब इसके बाद जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अंदर पूरा कर देते हैं। तो 27 ऋण आप लोग, फिर x की घात बराबर कितना हो गया 182, पक्षांतर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ऋण का धन का 27x और धन का है तो इधर आके 182 बराबर कितना हो गया, ऋण चिन्ह का गुणा कर दे। तो ऋण वाला है तो क्या हो जाएगा धन का, धन वाला है तो और ऋण का है तो बराबर, यहाँ पर x स्क्वायर का कोई गुणांक है क्या, सीधा सा फंडा, कौन से पद में आ गए, अब बीच वाला पद यानी 27 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर और जोड़ने या घटाने पर। तो देखो जरा जी, तो x इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हैं, ऋण का 13x और ऋण का 14x, ठीक है। देखो दोनों जुड़कर 27 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो 182, ऋण ऋण धन, और धन इसको भी हम क्या कर दें 13 गुणित 14 बराबर भैया आप दो दो पर जुड़ा होना चाहिए भाई। अब दोनों में घनिष्ठ कौन है, देखो इसमें x है, तो चलो x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, माइनस
कोने में देखो चिन्ह काय का है, देखो ऋण का, तो ये ऋण का कॉमन ले रहे हैं। दोनों में कौन है 14 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा ऋण कॉमन लिए तो ये हो जाएगा आपका ऋण, ठीक है। और कितना बचा बराबर कितना हो गया, अब दोनों में वैल्यू कौन हो गया देखिए, तो यहाँ से x ऋण 13 हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा भाई x ऋण 14 बराबर 0। अच्छा अब अलग अलग कर लो, x ऋण 13 बराबर 0 और x ऋण 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना 13 और यहाँ से x बराबर 14, तो कुल मिलाकर आपके x के कितने मान आए 2। तो अब जरा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर दोनों संख्याएं याद करनी है, तो हम लिखेंगे जब x बराबर 13 हो, ठीक है। तो दूसरी संख्या, चलो दूसरी संख्या बोलो, ठीक है। तो दूसरी संख्या यहाँ पर देखो कितनी है 27 ऋण x। अच्छा हमने बोले हैं कि जब x बराबर 13, तो चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो जब पहली संख्या, ठीक है, x बराबर कितनी भाई 13, तो दूसरी संख्या 27 ऋण x, तो 27 ऋण 13 यानी कितनी हो गई भैया 14। जब पहली संख्या कितनी है 13, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 14। फिर से देखो, अब इसको भी तो रख के देखेंगे, जब पहली संख्या कितनी है भाई x बराबर 14, तो कौन सी संख्या दूसरी संख्या, बोलिए दूसरी संख्या 27 ऋण x यानी 27 ऋण 14 बराबर कितना हो गया भाई 13, ठीक है। आता है पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14। प्रश्न हमारा 4 क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना है 365। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना, ठीक है। अब देखो धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है भाई x, कितना है x, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब देखो क्रमागत बोला है तो क्रम से चलना पड़ेगा, तो ये बराबर x धन 1 है, बोल दिए। अब फिर देखो जिसके वर्गों का योग, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, किसके अनुसार प्रश्नानुसार। चलो प्रश्न के अनुसार देखिए जरा, तो पहला क्या है, तो जिसके वर्गों का योग, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा x धन 1 का वर्ग, तो वर्गों का योग कितना है 365, क्लियर। अच्छा हल करो, x का वर्ग धन ये फार्मूला क्या होता है भाई, a धन b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग होता है। तो a बराबर यहाँ पर देख लीजिए कितना है x और b बराबर देख लीजिए कितना है a, क्लियर। तो चलो हल करो, a का वर्ग यानी x का वर्ग धन 2 into a का मान x और b का मान a और धन b का वर्ग यानी 1 का वर्ग, नहीं हुआ कि नहीं क्लियर, बराबर कितना हो गया 365। अब 1 और 1 2, x का वर्ग, 2 1 कम 2x और धन 1 1 कम 1, बराबर 0। तो 2x का वर्ग धन 2x ऋण 364 बराबर 0, 1 गया 364 हो। अब 2 से भाग दे दीजिए, तो x का वर्ग धन x ऋण 2 1 कम 2 बच गया, हो गया 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, शून्य का शून्य। और अब ये तीसरा सवाल बन गया, देखो बनाइए तो तोड़ दीजिए। अब इसको अपन ज्यादा तो नहीं करते मेहनत, तो x into x धन 14x ऋण 13x ऋण 13 गुणित 14 बराबर, चलो x कॉमन ले लो, कितना बचेगा x धन 14, यहाँ से ऋण का 13 कॉमन ले लो, कितना बचा x ऋण कॉमन ले लो धन 14 बराबर। अब अलग अलग कर दो, x धन 14 और बराबर
14 बराबर 0 और बराबर 0 क्लियर हाँ पक्का चलो x बराबर ऋण का x बराबर अब बताओ ये वाला मान लेंगे ये वाला मान लेंगे अभी तो आप दो मान ले रहे थे पर यहाँ पर देखो धनात्मक पूर्णांक बोला इसलिए वो ऋण वाला चूंकि करके ऐसा बोलेंगे कि x does not equal to -14 क्योंकि यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है क्लियर नहीं तो अब बताइए x का मान कितना हो जाएगा इसीलिए x बराबर 13 तो बताओ भाई पहला पूर्णांक कितना आ गया आपका तो पहला पूर्णांक बोलो बराबर x है तो बराबर x का मान रख दो दूसरा पूर्णांक बोलो तो दूसरा पूर्णांक हो गया आपका x धन 1 यानी बराबर और यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करते एक समकोणी त्रिभुज बना लेते ये आपको मालूम है समकोण त्रिभुज कितने अंश का बनता है भाई 90 अंश और इसका नाम दे दिए ए बी और ये सी ठीक है तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी हो गई हमारी ए उसके आधार से आधार अपना ये है सिर्फ कितने सेंटीमीटर का है तो हम आधार को मान लेते हैं कितने सेंटीमीटर x सेंटीमीटर और जो देखो ऊंचाई जो है उसके आधार से कितनी कम है 7 तो x ऋण 7 सेंटीमीटर और देखो जरा कर्ण कितना बोला है उसने 13 सेंटीमीटर अब देखना भाई अपन हल करते हैं तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो मतलब ये और ये ज्ञात करो लंब और आधार तो देखते हैं ये लिखा हमने क्या भाई क्या लिखा हमने हल चलो हल लिखे हैं तो कैसे हल करेंगे जरा देखते सबसे पहले तो ये देखो कि माना ठीक है किसका भाई समकोण त्रिभुज ठीक है का आधार अच्छा आधार देखो जरा कितना है यहाँ पर आधार तो BC बराबर x सेंटीमीटर क्लियर तब ऊंचाई अब ऊंचाई देखो जरा इसमें क्या है AB है तो AB बराबर कितना भाई x ऋण 7 सेंटीमीटर क्लियर हुआ कैसे हुआ किसी की यहाँ शर्त बोली है ठीक है और कर्ण चलिए तथा कर्ण और कर्ण हमारा क्या है AC और ये बराबर कितने सेंटीमीटर क्लियर हो गया अब देखना जरा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कौन सा त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज क्या है ABC तो ABC में कौन सी प्रमेय से भाई तो ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर ठीक है तो कर्ण कितना है आपका देखो 13 का लंब क्या है आपका x और आधार क्या है ठीक है 13 का वर्ग यानी 169 ठीक है अब फार्मूला लग जाएगा ये a का वर्ग यानी ठीक है a का वर्ग यानी ऋण 2 a का मान x इंटू b का मान 7 धन b का वर्ग यानी 7 का और फिर लगाया करने क्या भाई धन और क्या हो गया आपका ये x का वर्ग चाहो तो आप यहाँ बता सकते हो कि a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का और a बराबर कितना है यहाँ पर देखो x और b बराबर 7 ठीक है अब कर लेते हैं अपन इसे हल करें अपन हल चलो 169 1 और 1 x का ऋण 7 दूनी धन सती सती चलो करते हैं अपन हल अब इसको ले आए उधर या उसको भी तो ले आओ उधर है ना तो चलो
जरा, 2x का ऋण 14x धन 49 धन का अंत धरा के 169 बराबर कितना बचा मेरे? अच्छा आप देखो जरा, 2x का वर्ग ऋण 14x और ऋण का, चलो 9 में से 9 गया, 6 में से 4 गया और 1 का बराबर 2 से भाग दे दो, तो x का ऋण 7x ऋण 2 चिक्के 12 2 शून्य 0 बराबर 0। क्लियर? अच्छा अब इसका गुणांक है क्या? तो बात करते हैं अंतिम का। अब बताओ भैया 60 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पर 60 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए, तो 12 पंचे हो गया 60 और 12 में से 5 गए तो क्लियर? तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस, बोलो 12 इंटू एक्स ऋण 12, ठीक है? चलिए x इंटू एक्स माइनस 12 माइनस माइनस प्लस बराबर 0। दो दो के जोड़े बन गए। अब कॉमन देखो जरा, x है, x कॉमन लिए तो क्या बचा? x माइनस 12 अब धन, ठीक है? अब दोनों में देखो क्या है? 5 कॉमन ले लिए तो x ऋण का 12, तो ये बराबर कितना हो गया? 0। अब दोनों में उभयनिष्ठ कोण देखो, कॉमन ले लिए तो देखिए जरा क्या हो जाएगा? x प्लस बराबर 0, अलग अलग कर दीजिए, x ऋण और x धन 5 बराबर 0, x बराबर और x बराबर। और कभी भी देखिए आपने कि कोई भी त्रिभुज की जो भुजाएं ऋणात्मक होती है, आज तक देखिए क्या? नहीं देखे, तो इसीलिए अपने को बोलना पड़ेगा चूंकि x डज नॉट इक्वल टू माइनस, इसीलिए x बराबर 12। अब और आगे देखें ना, यहाँ क्या बोला है? अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहली भुजा क्या है देखो जरा, BC, तो देखना जरा अन्य दो भुजा। चलिए यहाँ ध्यान देना जरा ना, सबसे पहले क्या लिखा है अपन? BC, तो BC बराबर x, तो BC बराबर हो गया x यानी कितना? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा अब जरा ध्यान दो, दूसरी भुजा क्या है आपकी? बोलो, तो BC हो गई। अब दूसरी भुजा देखो जरा क्या हो जाएगी? AB, तो AB बराबर कितना है देखो? x ऋण 7, चलो रख दो मान, x का मान 12 ऋण 7, तो बराबर देखो कितना हो जाएगा? यहाँ से 12 में से 7 गए तो 5 सेंटीमीटर। और उत्तर में क्या लिख दोगे? अतः समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, या फिर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। छठवां क्या बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितनी अधिक है? तो देखना, बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक, ठीक है? तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, तो हमको यहाँ से ही मानना पड़ेगा। तो मान ले अपन, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, बोलो कितनी हो जाएगी? जल्दी से बोलिए। ये अपन ने कितना मान लिया भैया? x तक। अब यही देखना जरा ना, फिर उसके बाद प्रत्येक नग, तो यहाँ देखना जरा ना, प्रत्येक नग की लागत। अब यहाँ ध्यान देंगे भाई, तो प्रत्येक नग की लागत देखना जरा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले एक देखो जरा, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या पर ने कितने मान लिया? x के कितने से भैया? 2 गुने से, यानी 2 गुने से कितनी अधिक है आपकी? 3 अधिक। तो हमने मान लिया, माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है?
क्लियर? अब जरा यहाँ देखना, यहाँ पर रुपए लिख सकते हैं ना, चलो ठीक है। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार लिया? प्रश्नानुसार। तो देखना प्रश्नानुसार, तो उस दिन देखो भाई निर्माण लागत में कितने रुपए लगे? तो प्रश्नानुसार x इंटू 2x धन 3 बराबर कितने रुपए लगे भाई? अब अंदर पूरा कर दीजिए, 2x का वर्ग धन 3x और इधर ले आइए माइनस 90 बराबर। अब हल कर दीजिए, तो देखना पहले का अंतिम में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणित 90 यानी कितना हो जाएगा? 180। अब 180 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? 3 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 180। तो ये होता है 15 गुणित कितना करते हैं? 12। तो देखो जरा, तो कितना हो जाएगा? 180 और 15 में से 12 घटा दे तो कितना हो जाएगा आपका? 3। तो चलो तोड़ो जरा, तो इसको हम 2x into x ऐसा लिख सकते हैं धन, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 15 माइनस 12 इंटू कितना x और ऋण 90 है तो 90 को जैसी वैसी लिख दो बराबर 0। अच्छा यहीं से 2x into x धन कितना हो जाएगा? 15x ऋण 12x और ऋण यहाँ से देखना जरा, ठीक है? तो ये लिखी हमने 90 बराबर 0x into x धन 15x जैसी वैसी लिख दिया हमने। अच्छा ऋण यहाँ देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा 2 सिक्के, ठीक है? और ऋण यहाँ से देखना, हाँ तो चाहो तो आप 15 सिक्के बराबर। अब तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखो दोनों में क्या क्या है, ये दो के जोड़े बना दिया अपन ने। चलो यहाँ से x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं अपन x। तो क्या बचा देखो? 2x धन 15, ठीक है? अच्छा अब इन दोनों जोड़ों में पहले चीज का है, अब दोनों में कौन है देखो? 6। तो हमने 6 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से कितना बचा देखो? 2x, ठीक है? कितना बचा? 2x, ठीक है? और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस 15 और बराबर कितना हो गया आपका? 0। तो अब ये उभयनिष्ठ ले लो, तो 2x धन 15 तो कितना बचा आपका? x ऋण 6 बराबर 0। तो 2x धन 15 बराबर 0 और x ऋण 6 बराबर 0। तो 2x बराबर ऋण का 15 और x बराबर 6, इसीलिए x बराबर यहाँ से ऋण 15/2 और यहाँ x बराबर 6। अब ऋणात्मक मान लेंगे क्या अपन? यदि ऋणात्मक मान लेंगे तो भैया बर्तनों की संख्या, तो कभी भी ऋण के बर्तन होते हैं क्या? ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि x does not equal to minus 15/2, ठीक है? अतः बोलो x बराबर 6। तो बताइए आपकी निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? 6। परंतु प्रत्येक नग की लागत, तो अपने को देखना जरा, तो हमने अतः करके x बराबर कितना लिख दिया? 6। तो बर्तनों की संख्या कितनी होगी बोलो? बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या बराबर हो गई आपकी x यानी 6। अब इसकी भैया प्रत्येक व्यक्ति तो प्रत्येक नग की लागत बोलो 2x बराबर 2x धन 3। तो 2 का मान बोलिए कितना है? 2 गुणित x का मान 6 धन 3, तो 6 गुणित 12 और 3 15 और यही अपने क्या हो जाएंगे?